यानी इन जेलों को सीरिया का कसाई खाना भी कहा जाता है। जैसे ही बशर अल असद देश से भागे, वैसे ही हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने इन कैदियों को रिहा कर दिया जो इस जेल में रह रहे थे। उन्होंने 2011 में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से असद द्वारा हिरासत में लिए गए राजनीतिक कैदियों को आजाद करने के लिए जेलों के ताले तोड़ दिए। उनकी सुरक्षा में तैनात जितने भी अधिकारी थे, सबके सब भाग गए। अब माना यह भी जा रहा है कि जेल से आजाद किए गए लोगों में वो भी शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो गायब हो चुके हैं। इसमें करीब 1 लाख कैदी थे, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इन जेलों में अंडरग्राउंड मानव बूचड़ खाना यानी कि अंडरग्राउंड ह्यूमन स्लॉटर हाउस भी मिला है, जिसका इस्तेमाल कैदियों की जान लेने में किया जाता था। दावा है कि असद ने लगभग 1,10,000 विरोधियों को इसी जेल में मार डाला। असद को उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोहियों के सबसे बड़े अभियानों में से एक, उन्होंने भयावह सेडनाया जेल से कैदियों को मुक्त कराया। पिछले कुछ दशकों में यह जेल असद के अत्याचारी शासन का अड्डा था। द सन की रिपोर्ट की माने तो विद्रोहियों ने देश पर कब्जे के बाद असद की इस जेल में एक विशाल आयरन प्रेस पाया। इसका इस्तेमाल कैदियों को कुचलकर मारने या फिर मारने के बाद कुचलने में किया जाता था। इस मशीन को आयरन एग्जीक्यूशन प्रेस कहा जाता है। कथित तौर पर कैदियों को फांसी दिए जाने के बाद गार्ड उन्हें लोहे के प्रेस पर रख देते थे। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो इस अंडरग्राउंड कालकोठरी में अभी भी अनगिनत लोग फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने पुराने सैनिकों और जेल प्रहरियों से विपक्षी बलों को उनके इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को खोलने के लिए पासवर्ड देने के लिए कहा है। CCTVs के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि इन कालकोठरी में अभी भी हजारों बंदी हैं और सीरियाई शासन ने विरोधियों को दंड देने के लिए कई सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया है। वो बंदियों को कोड़े मारते थे, उनकी नींद हराम कर देते थे और उन्हें बिजली के झटके देते थे। महिलाओं और पुरुषों को नियमित रूप से नग्न किया जाता था, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और यहाँ तक कि उनका बलात्कार भी किया जाता था। इसके अलावा सीरिया में 3 विशेष यातना विधियां कुख्यात हो गई थी, जिसमें बंदी की पीठ पर सचमुच वार कर दिया जाता था। पहली विधि को जर्मन कुर्सी के नाम से जाना जाता था और इसमें जेल के गार्ड बंदियों को कुर्सी पर बिठाते थे और उन्हें तब तक पीछे की ओर झुकाते थे जब तक उनकी रीढ़ की हड्डी टूट ना जाए। दूसरी विधि को फ्लाइंग कारपेट कहा जाता था। इसमें पीड़ितों को एक फोल्डेबल लकड़ी के बोर्ड पर रखा जाता था। फिर गार्ड बोर्ड के दोनों किनारों को ऊपर उठाते थे, जिससे पीड़ित के घुटने और छाती एक साथ आ जाती थी, जब तक कि स्थिति में पीठ में बहुत ज्यादा दर्द ना होने लगे। लास्ट में जाकर जेल के गार्ड अक्सर बंदियों को एक सीढ़ी से बांध देते थे और फिर सीढ़ी को धक्का देकर पीड़ित को अपनी पीठ के बल गिरते हुए देखते थे और ऐसा बार बार किया जाता था। दरअसल ऐसा होता था कि कोई भी शासन के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करता था तो उसे उसी कालकोठरी में गायब होने का जोखिम उठाना पड़ता था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।